किसी का भी हो सकता है। इस वायर से 5 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और एक बल्ब भी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वायर में, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वायर के थ्रू, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं। अब मान के चलो इस वायर को बीच में से कट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब हम करंट चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो करंट तभी चेक किया जा सकता है जब कोई लोड कनेक्टेड हो, सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब जो करंट वायर से फ्लो हो रहा है सेम वही करंट मल्टीमीटर से फ्लो होगा, तभी मल्टीमीटर करंट बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए मल्टीमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं वायर के साथ में, तो मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेक करता है और हमें करंट की इंफॉर्मेशन देता है। और जिस डिवाइस से करंट चेक किया जाता है उसको एमीटर बोलते हैं और एम्पियर करंट की यूनिट होती है। लेकिन यह मल्टीमीटर बहुत सारे मीटर का अकेला ही काम परफॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर जो बैटरी लगी है इस पर हमेशा वोल्टेज लिखा रहता है। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो करंट को फोर्स लगाता है आगे बढ़ने के लिए। यदि हम मल्टीमीटर को डायरेक्ट प्लग में लगा देते हैं तो वह हमें वोल्टेज बता देगा, जिसका मतलब है वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो फेज वायर होता है उसके पास में 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वायर के पास में 0 वोल्ट होता है जब तक लोड कनेक्ट ना किया जाए। न्यूट्रल वायर सिर्फ फेज वायर से जो 220 वोल्ट आ रहे हैं उनको वापस रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो जब तक स्विच बंद है और आप न्यूट्रल वायर को हाथ से टच भी कर लेते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। जब मल्टीमीटर को इन दोनों वायर को टच किया जाएगा तो मल्टीमीटर इन दोनों वायर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको हमें शो करेगा। रेजिस्टेंस ठीक जिस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है उसी तरीके से करंट के लिए फ्रिक्शन का काम रेजिस्टेंस करता है, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है पावर को लॉस करना। अब हर मेटल का रेजिस्टेंस होता है, कुछ का कम कुछ का ज्यादा। इसलिए हमारे घरों में जो मेन वायरिंग होती है उसमें कॉपर वायर को काम में लिया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से वह गर्म कम होगा और गर्म कम होगा तो वह ज्यादा लोड उठा पाएगा। अब रेजिस्टेंस के भी कुछ भाई बहन होते हैं जिनको इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस बोलते हैं। यह भी पावर लॉस ही करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। अब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस से मिलकर एक बहुत ही फेमस ओम का नियम बनता है, जिसको शॉर्ट में वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मानकर चलो एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। यदि कहीं से भी वायर टूट गया तो सभी के सभी बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट इस पॉइंट से आगे फ्लो होगा ही नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कनेक्शन सीरीज में कनेक्टेड होता है तो करंट जितनी भी डिवाइसेस लगी है उनके पास सेम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे 5 वोल्ट इन चारों बल्ब के सामने अपीयर हो रहा है तो हर बल्ब को 1.25 वोल्ट